अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो अगर पूरे साल की बात की जाए तो पूरे साल ही हमें पाकिस्तानियों में और स्पेशली कराचीआइट्स में बर्दाश्त की थोड़ी सी कमी नज़र आती है। लेकिन जैसे ही रमज़ान का आगाज़ होता है हमें ऐसा लगता है कि हर बंदा कहीं ना कहीं पहुँचने की जल्दी में है। हर बंदा जो है वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ले जो अगर उसने अभी शुरू किया है तो शुरू करते साथ ही ख़त्म हो जाए। बर्दाश्त ना किसी की बात को बर्दाश्त कर सकते हैं हम, ना अगर हम ट्रैफिक में फंस जाएं तो हम 2 मिनट वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, ना हमें धूप बर्दाश्त है, ना प्यास बर्दाश्त है, ना भूख बर्दाश्त है। तो ये जो अदम बर्दाश्त हमारे अंदर इस तरीके से बढ़ रही है जिसकी वजह से हमें जो है वो मुआशरे में एक तो बिगाड़ हमारे मुआशरे में पैदा हो रहा है और दूसरा ये कि हमारी अपनी जहनी हालत जो है वो किस हद तक ख़राब हो रही है। ये जानने की कोशिश आज के प्रोग्राम में करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रमज़ान के महीने में जो हमारी आवाम को जल्दी होती है और जो बर्दाश्त की कमी होती है आखिर उसकी वजह क्या है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। हमने देखा है कि ऐसा लगता है कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो आपने हमारी ज़ात पर एहसान कर दिया कि आपने रोज़ा रख दिया, ऐसा महसूस हो रहा होता है। ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि बंदा परेशान हुआ होता है कारोबार के हालत से, माली हालात से, इसकी वजह से वो थोड़ा बर्दाश्त जो ख़त्म हो रही है उसकी बुनियादी वजह कारोबार का ना होना है। जी ठीक है जी, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जा रहे हैं। बर्दाश्त है आपके अंदर? बहुत है, कितनी बर्दाश्त है? बर्दाश्त है। देखो बर्दाश्त कर तो रहे हैं हम लोग, क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। सब्र का नाम ही तो बर्दाश्त है। तो ये हमने देखा है कि रमज़ान के महीने में जिस कदर लोग गुस्से में घूम रहे होते हैं और बर्दाश्त की कमी शदीद होती है लोगों में, आपकी नज़र में वजह क्या है इसकी? गुस्सा देखें हराम है, वैसे गुस्सा करना भी हराम है, हम मुसलमान हैं, गुस्सा करना नहीं चाहिए। बाकी गुस्सा जो आता है, लोग परेशान होते हैं महंगाई से, हर चीज़ से परेशान, घर से परेशान, इस वजह से गुस्सा करते हैं। तो ये आपको, जैसे हमने पहली बात की ना कि गुस्सा हराम है, तो ये तो सबको पता है, उसके बावजूद भी लोग जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हो रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। रोड पर ज़रा सी गाड़ी लग जाए या 2 सेकंड खड़ा होना पड़ जाए। देखिए कि शैतान तो लड़ाता है ना, शैतान तो बंद हो गया ना इस महीने? शैतान बंद नहीं होता। नहीं होता बंद? नहीं ये आपने बंद। नया इंकशाफ कर दिया, शैतान रमज़ान में बंद नहीं होता। बंद तब होगा जब हम यानी कि रोज़ा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह पे यकीन है हमें, रोज़ा अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं रोज़ा, बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब शैतान, तो हमारे दिल से हम शैतान ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे दिल में शैतान बसा हुआ होगा तो शैतान कैसे बंद होगा। ठीक है जी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों का जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है रमज़ान मुबारक में चीज़ों को बर्दाश्त करना। ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। तो भाई आप लड़बड़ क्यों रहे थे? वो तफरी वफरी कर रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रोज़े रख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं रमज़ान में जो लोगों के अंदर, ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर जो बर्दाश्त की कमी होती है, इसकी वजह क्या है? कुछ भी नहीं, महंगाई की वजह से होता है, ज़्यादातर तो यही हो रहा है। हाँ, तो ये हर जो बंदा ट्रैफिक में अफोर्ड फंस नहीं कर जाए, पा रहा है, हर बंदा इस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं आपको लगता है कि आजकल लोग रोज़ा रखकर दूसरों की ज़ात पर एहसान कर रहे होते हैं? हाँ ऐसा कि मेरा है, रोज़ा लोग है, ऐसा बस समझते मेरा हैं, मुंह नहीं लेकिन लगना, मेरा रोज़ा है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना लोग नहीं समझते चाहिए। हैं। ठीक है जी, रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है, ठीक ऐसा है। ही है जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर जी, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास। अच्छा, रमज़ान के महीने में लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें बिल्कुल हकीकत है। लोगों में सब्र बर्दाश्त, रोज़ा जो है वो सब्र और बर्दाश्त का हमें बताता है, हमें सिला देता है, तो उसको लाजमी उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि रोज़ा है ही सारा सब्र बर्दाश्त लेकिन दरगुजर हमने करने देखा का। है कि लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि रमज़ान में बिल्कुल ही बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि लोग जो है ना वो या तो अगर आप उनको तंग करेंगे या उनको आप कोई नॉर्मल बात भी करेंगे तो आपके गले पड़ जाएंगे। इस सिलसिले में लोगों को एहतियात करना चाहिए। बस हमारा कुछ कल्चर ऐसा हो गया है, कभी आप देखेंगे रश में, रोडों में, ट्रैफिक में लोग जो है वो इसी तरह से लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। अगर ज़रा से भी कुछ 19-20 हो जाए तो रास्ते में, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रमज़ान में हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और उसका एहतियात करना चाहिए। सर जी मुझे बताएं कि हम आज के प्रोग्राम में ज़रा ये बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर वैसे तो साल ही हमने देखा है बर्दाश्त की शदीद कमी है, लेकिन रमज़ान के आते ही ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि हर काम जो है ना वो उनका चुटकी बजाने से हो जाए। नाइंसाफ़ी सबसे बड़ी वजह बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, इनजस्टिस,
माशरे को ऐसा ही कर देगा, इससे ज़्यादा होता जाएगा। नहीं तो अब ये तो चले ठीक है, वो जैसे मैंने बात की ना, ये तो साल हर साल से है कि कोई ना कोई परेशानी हमें रहती है। साल से है तो साल जाते जाते एक इंक्रीज ही होगा ना, कोई चीज़ कम नहीं होगी। अच्छा, आजकल जब नौजवान रोज़ा रखता है और आज से कोई अगर हम 25-30 साल पहले चले जाएं जब आप लोग रोज़ा रखते थे, तब क्या फ़र्क था? क्योंकि आजकल तो ऐसा लगता है जैसे लोग दूसरों की ज़ातों पर एहसान कर रहे होते हैं रोज़ा रख बिल्कुल के। सही कह रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है, वक्त अज़म बर्दाश्त। जैसे टाइम तो ऐसा है जैसे अभी कर दो वरना निकल जाऊँगा मैं, ऐसा ही ऐसा ही। पहले सुकून था, जो टेक्नोलॉजी आई बहुत अच्छा है, हम इसका यूज़ टू हो गए, फ़ायदा मिला, हर चीज़ ठीक है। लेकिन जब वहाँ ये चीज़ें नहीं थी ना तो सुकून भी ऐसा ही था। ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी ने हमें इतना फास्ट कर दिया है कि अब वो फास्ट चीज़ें देखकर, फास्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा जहन भी अब ऐसा ही हो गया है ना कि बस अब हर काम ऐसे ही फ़ौरन हो, झपकते हो जाए, ऐसा ही है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे सर जी आप? अल्लाह का सर जी, रमज़ान में सब लोग रोज़े रखते हैं और रोज़े रखे जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक को खुश करने के लिए, लेकिन ये इंसान एक दूसरे के गले क्यों पड़ रहे होते हैं? देखिए, इंसान को यार रन मिल नहीं रहा ना, जितनी मेहनत कर रहा है वो चाह रहा है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसको मुझे सिला मिलना चाहिए। वो सिला नहीं मिल रहा उसमें यहाँ। और मैं ये कहूँगा कि सिला जब भी मिलेगा जब हम इंफरादी तौर पे सही रहें, नहीं, ये जो दूसरे का हक दे सकें। लड़ाई झगड़ा और ये जो बर्दाश्त की कमी है हमारे अंदर, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में, इसकी वजह क्या होती है? ज़हनी तौर से हम लोग ये तैयार हो जाते हैं कि रमज़ान आएगा तो चीज़ें डबल हो जाएंगी कीमतों में। यानी 50 वाली चीज़ 200 रुपये दर्जन चली जाएगी, या 100 रुपये का ले चीज़ 400 रुपये किलो चली जाएगी। एक वो टेंशन भी आदमी की होती है। फिर और ऑफिस से जब छुट्टी होती है तो जहन में ये टेंशन होती है कि ट्रैफिक तो जाम ही मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, आप बेहतर कह रही हैं बिल्कुल। कि ऑफिस निकलने से पहले बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि भाई रश पड़ जाएगा जब जाएंगे, वो टाइम पे निकलते नहीं हैं और लेट निकलते हैं वहाँ से। और जाहिर बात है हमारी आबादी इतनी हो गई है और उसके हिसाब से वसाइल हमारे पास बहुत कम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बातों पर ध्यान दे कि ट्रैफिक का निज़ाम सही करे, पुलिस वालों को सही जगह पे खड़ा करे ताकि ट्रैफिक कहीं फंस ना सके और रोज़ेदार जो हैं बआसानी निकल सकें, वक्त पे पहुँच सकें घर। ये बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती इस पर कि भाई घंटों के लिए ट्रैफिक फंस जाता है, लोग वहाँ फंस जाते हैं, कितनी अजियतनाक वो वक्त होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, इससे घंटा आप ट्रैफिक जाम में फंसे रहे हैं और उसके बाद बहुत सारी परेशानियां। अगर हम बात करें आम आवाम की, तो जिस तरीके से आम आवाम परेशानियों में घिरी हुई है, वहीं पर एक ताज़ा हवा का झोंका आता है और हर साल आता है रमज़ान, और रमज़ान में कोशिश होती है कि अल्लाह को राज़ी किया जा सके। वहीं पर जो है हम चूँकि बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गए हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जिस तरीके से बाकी तमाम तर चीज़ें जल्दी हो रही हैं, ये चीज़ भी फ़ौरन से हो जाए। अगर हमने कहीं जाना है हम फ़ौरन पहुंच जाएं, अगर हमने कुछ ख़रीदना है सबसे पहले हमारी बारी आ जाए। तो इस तरह के मसाइल जब पैदा होते हैं तो वहाँ पर जो है वो बर्दाश्त की कमी हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, ये कम हो जाती है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं और कैसे इससे जो है वो बचा जा सकता है। रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े सही जा रहे हैं, काम नहीं है बिल्कुल। काम कौन सा नहीं है? ये फ्रूट का लोग बिल्कुल भी नहीं है, 100% में 10% भी नहीं है। हमने तो देखा है कि लोग रश लगा हुआ है लोगों का। 30 दर्जन केला सुबह से लाए, अभी तक ये पड़े तो सारे ही पड़े 100 रुपये, 300, 350 रुपये कट रहे हैं। इधर लिस्ट में 220 रुपये, 208 रुपये का लिस्ट, 300 का ला के 208 कैसे भेजे? किन्नू 2500 की पेटी है, 550 का दर्जन, लिस्ट में 250 रुपये दर्जन है। और ये अनार 800 रुपये किलो, अनार बाहर का आ रहा 800, अंगूर 1500 रुपये किलो, 15,000 का टापा है अंगूर। अनूर ये 1500 रुपये किलो है, ये बाहर का मंडी में कोई नहीं जाता, ये 15,000 का टापा है। 8 किलो अंगूर है। जो रोज़ा मुझे नहीं लग रहा था ना, अभी आपकी कीमतें सुन के मुझे लग गया है। हमारा खुद का दिमाग खराब हो रहा है, हमारे पैसे ही नहीं बन रहे। ऐसा ही है जी, पैसे नहीं बन रहे किसी चीज़ का, बहुत परेशान है। तो जब इस तरह गुस्सा आता है, खाने वाले से बेचने वाला परेशान, हम परेशान हैं, बहुत परेशान। तो जब गुस्सा, जब मंडी जाते हैं तो उस हिसाब से सामान लाया करें ना, जो लोग खरीदे हैं। उधर नहीं मिलता है मंडी में, इधर अच्छे खाने वाले अच्छे सौदे बिकते हैं, हल्के सौदे नहीं बिकते। नहीं, मैं कह रही हूँ वो ही लाया करें ना जो लोग खाते हैं। अब 1500 रुपये का अनार कौन लेगा? ओ ये 1500 का नहीं है, लेने वाले खाने वाले खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, खाने वाले खाते हैं। दिन में 1 किलो 2 किलो बिक जाता है, ज़्यादा नहीं बिकता। 1500 रुपये किलो का अंगूर हो गया। मैं तो सोच रही हूँ प्रोग्राम तो मेरा एक साइड पे रह गया मैं तो इसी टेंशन में चली गई हूँ कि फ्रूट कितना महंगा हो गया है। खैर जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात हम कर रहे हैं। लोगों के पास बहुत सारी वजूहत है परेशान भी होने की, गुस्सा होने की भी,
और साथ ही जो बर्दाश्त कम हो रही है इसकी बहुत सारी वजूहत है। अब वो हम ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है क्या क्या ले लिया? बेटा, ये सौदा ले बस। सौदा ले रही हैं? सौदा लेना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है बेटा। मुझे एक बात बताएं आंटी, ये जो रमज़ान में लोगों को गुस्सा आता है, तो आता है ना, बिल्कुल आता है। क्यों आता है? महंगाई इतनी, ये जो बर्दाश्त लोगों में ख़त्म हो गई, इसकी वजह क्या है? अब तो मरने का इरादा है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। महंगाई इतनी है, बच्चों का क्या करें, बड़ों का क्या करें। रोज़ 10 बगैर शहरी के रोजे रखते हैं, इसका क्या करें। ठीक है जी, लोगों का कहना ये है कि उनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जिस तरीके से लोग परेशान हैं, और हम किसी भी टॉपिक पर बात कर लें अपने प्रोग्राम्स में, मैंने हमेशा ये देखा है कि घूम फिर कर बात हमेशा महंगाई पर आती है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मसला है आवाम का जो कि सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। और महंगाई होने की वजह से बहुत सारी ऐसी बुराइयां हमारे माशरे में बढ़ गई हैं, जिस पर जो है वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, रोज़ा कैसा जा रहा है? रोज़े सन्नाटे के जा रहे हैं, वहाँ पर काम में जान नहीं है, वहाँ महंगाई इतनी है, यहाँ आवाम बोल रही है महंगा बेच रहे हो। असल काम मंडी से सारे जाएँ, ये महकमे वाले अब ख़रीदारी करवाएं। सुबह 6 बजे के टाइम पर ख़रीदारी होती है वहाँ पर, वहाँ 12-1 बजे तक वहाँ बैठे अपने सामने लोगों को सामान बिकवाएं, तो यहाँ पर रेट डालें। अगर कसूरदार हो तो इस पर जुर्माना करें, ये सही है। वहाँ जाती नहीं है, खाली ये बोल लेते हैं 15 किलो माल है, 15 किलो माल थोड़ी होता है, उसमें 9-10 किलो माल होता है। हर चीज़ को तोल के देना चाहिए इनको। जब आपको लग रहा है कि मंडी में चीज़ें सही से नहीं मिल रही हैं, सही दामों में नहीं मिल रही कोई हैं, कानून नहीं है, कोई रेट नहीं है, वहाँ कोई बात करने वाला नहीं है कि भाई रेट क्यों बेच रहे हो तुम लोग। बोलते तुम्हें चाहिए लो, ना जाओ, इधर से इधर करके भगाते हैं वो पढ़ो सारे। तो ये जैसे महंगाई पर आप बात कर रहे हैं, इसकी वजह से गुस्सा कितना आता है आपको? गुस्सा तो आएगा ना, पर यहाँ ग्राहक की सुनते हैं, ग्राहक बोलते हैं तुम्हें रमज़ान आ गया महंगा बेच रहे हो। हम तो 12 महीने काम करने वाले, जैसे आता है वैसे बेचते हैं हम तो। ऐसा हुआ है कभी किसी ग्राहक से फटा हो गया हो? भाई आते हैं चिड़चिड़ा पर दे देते, ख़त्म करवाते हैं, क्या करे बंदा। क्या कहते हैं आपके पास? खत्म चाहिए तो लो, वरना घर जाओ। बोलो ख़त्म कर दिया हमने, बेच दे देते। अंगूर कैसे दे रहे हैं? अंगूर 400 रुपये पाओ, बाहर का अंगूर है, अफ्रीका का ही है भाई। ये सब कुछ पाकिस्तान का तो बेच लो पहले, पाकिस्तान का बिक नहीं रहा तो अफ्रीका चलेगा बेच। अफ्रीका तो मंगाया लोगों ने, हमने मांगते ग्राहक यहाँ पर आके बोलते हैं तुम लगा के बैठो, अंगूर क्यों नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा बात तो सुनो, ये 400 रुपये का अंगूर है, तो ये कितने रुपए किलो है? 1600 रुपये किलो है। वो तो 1500 दे रहे हैं। हाँ तो 1500 रुपये लगा दें किलो लोगे तो। और स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी आपको लगाएंगे 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो? बड़ी वाली। ठीक है जी। हमने तो सुना है स्ट्रॉबेरी में आजकल वो कुछ आया हुआ है, जहर वहर, इसको नहीं खाना चाहिए, स्प्रेज होती है। आवाम का मान नहीं, आवाम तो खा रही है। तो इतनी महंगी भी, फिर भी इतनी महंगी दे रहे हो? खा रही है आवाम, क्या करे, वहाँ सस्ती नहीं मिल रही ना, वहाँ से सस्ता दिलाओ ना। हमारे हाथ में थोड़ी, हमारे दरख्त थोड़ी लगे में, मंडी से लाते हैं, मंडी से बेचते हैं। भाई अब तो ऐसा हो गया कि अपने अपने घरों पर फ्रूट लगाएं और अपने अपने घरों पर सब्जियां लगाओ और खाओ। रमज़ान के महीने में हर बंदा परेशान है, क्यों? ये हम भी जान रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं कि आप भी देखेंगे किस तरीके से जो है वो चीज़ें महंगी बिक रही हैं और लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं? ठंडे रोज़े मिल गए इस साल? हाँ, अल्लाह की मेहरबानी है। तो बंदों की तो कोई मेहरबानी नहीं है, आप भी तो बस कीमतें बता कर आवाम का दिमाग गर्म कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल ठंडा कर रहे हैं, गर्म क्या कर रहे हैं, लोग हमें गर्म कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, रमज़ान में हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा जो लड़ाइयाँ, झगड़े, गालिम गलोच सबसे ज़्यादा रमज़ान में होता है, वजह क्या है इसकी? क्या बड़ी कीमती बात पूछी, इसकी क्या वजह होना चाहिए, आप बताइए इसको। मैं तो पूछने की कोशिश कर रही हूँ आज की क्या वजह है। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई है, कुछ लोग कह रहे हैं नींद से दूरी है। आप मुझे बताएं, आपको गुस्सा क्यों आता है रमज़ान में? गुस्सा आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बरकती महीना है, इसमें गुस्सा आना चाहिए। लेकिन रोज़ा रख के हमारा हाल वही होता है ना कि भाई हम रखना नहीं चाहते थे, बस रखवा दिया हमसे। यही बात समझा आप। तो ऐसा होता है जब आगे घर में भी बच्चे होते हैं, जब बच्चे रोज़े रखते हैं, बच्चों का बिहेवियर चेंज होता है। आपको लगता है कि ये चिड़चिड़े हो रहे हैं, इनको गुस्सा आ रहा है, क्या समझाते हैं उनको? यही समझाते हैं भाई, अल्लाह के लिए रखा है, सब्र करो बस। हमारी साथ पे कोई एहसान नहीं किया, ये अल्लाह के लिए रखा भाई, सब्र करो। तो रखने का फ़ायदा नहीं है ना, रोज़े की बात जहाँ तक लगे, रखने का फ़ायदा नहीं है। रोज़े में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपको रखना पड़ता है, सिवाय मुंह बंद कर लेने से रोज़ा जो है वो रोज़ा नहीं होता। अमरूद कैसे दे रहे हो? 180 रुपये किलो। तो ये तो सख्त वाले हैं, नरम वाले किधर है? नरम वाले अब बेचारे एंड में जो आएंगे वो कड़क वाले लेके आएंगे, और लेगा पहले पीले। इनकी तो फ्रूट चाट भी सही से नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, बल्कि इनकी अच्छी बनेगी। लोग ज़्यादा हार्ड पसंद करते हैं।
सौंफ ज़्यादा पसंद नहीं करते। सही है, बेचारे जिनके दांत नहीं है वही खा सकते हैं सौंफ। सही है, छोटे बच्चे भी खा रहे होते हैं। ये क्या है? ये रसबेरी है। रसबेरी कितने की है? ये 200 रुपये पाव है, 800 रुपये की। ओहो हो, रसबेरी लोग ले रहे हैं? बहुत कम लेते हैं ये। अच्छा, जब लोगों को ऐसे तुम कीमतें बताते हो जी। तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है सामने से? जब उनको नहीं मिलता है चुप करके ले जाते हैं, जब होता है तो फिर कम करवाते हैं। नहीं तो लोग गुस्सा नहीं करते कि भाई इतना महंगा? नहीं, नहीं नहीं, अभी गुस्सा नहीं कर रहे। लोगों को पता है कहीं मिल नहीं रहा, चुप कर लेके तो जाना है, गुस्सा करेंगे नहीं वो। नहीं जब तो- जब सबके पास होता है ना फिर गुस्सा करते हैं, बोलते कम लगाओ, इतना महंगा क्यों दे रहे हो। अच्छा, तो ये जो आजकल हमने देखा है नौजवानों में बर्दाश्त कम हो गई है, उसकी वजह क्या है? मतलब अपनी मर्जी की बात सुनाई नहीं दी, अपनी मर्जी की चीज़ नहीं मिली तो हम आपे से बाहर हो जाते न्यू हैं। जनरेशन है ना, हाँ, तो जो मुंह में आता है बस बोल देते हैं, गुस्से में वैसे ही रहते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या पहाड़ तोड़ रहे हैं कि गुस्से में रहते हैं? हर नौजवान ऐसा नहीं है, कोई कोई है। कोई कोई है, और जो है वो हमने माशाल्लाह बहुत सारे किस्से कहानियाँ देखे हैं कराची शहर में होते हुए भी, जो जिसकी वजह से जो है ना वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे जहनों पर खड़ा हो जाता है। बर्दाश्त की कमी होना ये एक ऐसा मसला है जो कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर जो है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बर्दाश्त की कमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हमने कर दिया है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। मैं रोज़े में हूँ या मैं काम पर हूँ या मैं गुस्से में रहता हूँ, हाँ मुझे गुस्सा आता है, और उसके बाद आप गालम गलोच कर रहे होते हैं, दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल आपको रखना पड़ता है और आपको रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के अंदर बर्दाश्त की कमी होती है तो वो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी जहाँ पर वो लैकिंग कर रहा होता है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अब वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा, आजकल के बच्चे या आजकल के नौजवान जब रोज़ा रखते हैं तो इतनी बेचैन क्यों होते हैं? हर चीज़ में हमें ऐसा लगता है कि बर्दाश्त की कोई शदीद कमी नज़र आती है हमें, इसकी वजह क्या है? बर्दाश्त की कमी होनी चाहिए, ये हमारे वालिदैन के ऊपर, जो बड़े हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को किस तरह वो तरबियत करते हैं। वो सारा डिपेंड अपॉन तरबियत है, वो हर किसी का अपना तरीका है। लेकिन हमने देखा है ना कि मर्द हजरात जब छुट्टी करके ख़ास तौर पर रमज़ान में निकलते हैं तो एक दूसरे से सड़कों पर ही गुत्थम गुत्था भी हो रहे होते हैं, रोज़े की हालत में गालियाँ भी दे रहे होते हैं कि भाई ट्रैफिक जैम हो गई है तो अब हमें घर पहुँचना है। ये कहाँ से आता है? ये क्यों आता है? ये एक्चुअली हर किसी को एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम के थ्रू हमें चलना होता है। अब हमारी अगर छुट्टी इतने बजे होती है कि हमें इफ्तार के लिए भी जाना होता है, हाँ। तो ज़ाहिरी बात है उस कुछ बॉडी के जो लवाजमात होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा असर तो पड़ता है जनी। गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है, ज़रा डोसा अगर लग रहा हो तो ज़्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, ये फ्रूट सब्जियों की कीमतें सुन के गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा, उस पर भी आ रहा होता है। ठीक है जी। अपने ऊपर गुस्सा आता है। क्यों अपने ऊपर क्यों आता है? अपने ऊपर ये आता है कि अल्लाह करे ऐसी शकत हो कि मैं उसको ना करूं और बोलूं कि 2 किलो 4 किलो पैक कर दो और दे दो तुम। ठीक है जी, अल्लाह पाक सबको दे जी। रोज़े में लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है रोज़े में, क्यों? बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिसको रोज़ा रखता है उसका अम्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई का काम कर रहे हैं, लेकिन रोज़े भी रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। सिर्फ बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर हैवी नहीं करे वो रोज़े को। अच्छा, रोज़ा तो कहते हैं ना कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, रोज़ा तो 10 चीज़ें में और भी सिखाता है। चीज़ क्या है, जिस्म के पाँव के नाखून से लेकर सर के बाद जिस्म के हर हिस्से का रोज़ा है मेरी बहन। तो यहाँ पर जो है अगर आप सड़कों पर निकले में और ऐसा होता है रमज़ान में लड़ाइयाँ झगड़े देखने को मिल रहे होते हैं, आपका हुआ है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर लड़ाई हो रही हो, गुस्सा हो रहा हो, फड्डा हो रहा हो, मैं माफ़ी करो, जान छोड़ाओ, उससे अक्लमंदी का तकाज़ा ये, ना जिस्म को नुकसान होता है ना रोज़े को होता है। अच्छा, रोज़ा रखते हो तो क्या सोच के रखते हो? जो कि बरकती महीना है और बरकतें आती हैं, इसमें सवाब होते हैं, नेकियां होती हैं, तो बस इंसान हर कोई यही सोच के रखता है। अच्छा, नौजवानों में हमने देखा है ना कि ये ट्रेंड है कि नौजवान जो है वो सारी रात जाग रहे होते हैं और फिर रोज़ा रखने के बाद अफ्तारी से घंटा पहले उठते हैं कि हाँ जी अम्मी बताएं क्या बनाना है आज। नहीं, तो वो वाले रोज़े हैं या प्रॉपर? नहीं, ऐसा नहीं, प्रॉपर ही होता है। जैसे कि होता है कि रमज़ान आते हैं, लोग क्रिकेट खेलते हैं, तरावियों के बाद नमाज के बाद एक शौक़ होता है, एक बरकती होता है, मज़ा आता है, रौनकें होती हैं, तो इंसान बस यही लोग ताजुद की नमाज भी करते हैं, पर वो बाकी जो है इबादतें भी करते हैं लोग। अच्छा, मुझे पता ऐसा हुआ है कि इबादतें तो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमने देखा है कि नौजवान ख़ास तौर पर जब रोज़ा रखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने ज़बरदस्ती रखवा लिया है इनसे रोज़ा,
क्योंकि सड़कों पर अगर हम देख लें, कहीं भी हम देख लें, ऐसा लगता है कि बर्दाश्त नाम की भी नहीं है इनके अंदर। ऐसा क्यों होता है? अब ये तो लोगों के अपने ऊपर है कि कौन रोज़ा रखता है कौन रोज़ा नहीं रखता। बाकी अच्छा रोजे में बर्दाश्त खत्म होना वजह क्या है? अगर आपका रोजे में लड़ाई हो जाती है किसी से तो क्या वजह होगी उसकी? आप रोज़े में लड़ क्यों रहे हैं? पहली बात तो यही है ना कि हमने देखा है गुस्से रोजे में ज़रा ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। अब वही होती है, लोग ज़्यादा कोई जल्दी में होता है, कोई फंसा होता है ट्रैफिक में, कोई यूँ होता है कोई यूँ होता है, तो बस लोग लड़ जाते हैं इसमें। मुख्तलिफ उलमाए कराम मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के बता रहे होते हैं, तो और कैसे पता चलेगा इनको, आवाम को कैसे पता चलेगा कि बर्दाश्त भी एक चीज़ है? बेटा देखें, जब तक आप दीन का मुताला नहीं करेंगे, दीन की तरह राग़िब नहीं होंगे, आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। दीन तो सबक हमें रोज़े का मतलब क्या है? बर्दाश्त। ठीक है, बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, ये यानी कि हमारी तालीम है, लेकिन इसका इस वक्त उल्ट है। अच्छा, रोज़े में रमज़ान के महीने में लोग जब रोज़ा रखते हैं, जैसे रोज़ा आपने सुबह रखा, फिर लोग जो हैं वो असर के वक्त उठ रहे होते हैं कि भाई ठीक है रोज़ा गुजर गया, अब हम ठंडे हैं, और उठ के कहते हैं हमें तो लगा ही नहीं। रोज़े का मतलब ये है, हदीस भी है, असहाबे कराम ने जो नकलें भी की हुई हैं, कि रोज़े का मतलब ये है कि आप उठें और मुशक्क़त बर्दाश्त करें, तकलीफ़ को सहम महसूस करें, यानी कि आपको भूख भी महसूस हो, आपको प्यास भी महसूस हो, इसे कहते हैं रोज़ा। ये सारा दिन बेड पर सोए रहना, मगरिब के टाइम उठ जाना और उठ के खा पी लेना, इसे रोज़ा नहीं कहते हैं। ये हमारे नौजवानों को ज़रा शोर देने की ज़रूरत है। ये एहसान है कह के कि नहीं भाई नहीं, मैं रोज़े से छेड़ना नहीं, मुझे मैं सो रहा हूँ, मैं रोज़े से। हाँ। रोज़ा है यानी कि मुशक्क़त। ऐसा ही है जी, आजकल बड़ा कूल ट्रेंड है कि लोग अक्सर ये बात करते हैं, हमें नज़र आते हैं कि भाई मेरा रोज़ा है और मुझे आपने बिल्कुल भी तंग नहीं करना, क्योंकि रोज़े में जो है ना वो इंसान की बर्दाश्त इस कदर कम हो जाती है। और जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रमज़ान गुजर रहा है, पहले कराची का मौसम भी अच्छा था, अब तो खैर कराची में भी काफ़ी धूप हो गई है। रमज़ानुल मुबारक के आते ही जब लोग सड़कों पे निकलते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि अपना अपना जो भी अफ्तार है वो घर जाकर करें, और वो जब घर नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें देखा है कि बर्दाश्त की कमी हमें जो है वो बहुत शिद्दत से महसूस होती है सड़कों पर। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी, जब छुट्टी होती है, रोज़े से घर जा रहे होते हैं आप, रास्ते में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है? बहुत बार। क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते? ट्रैफिक जाम करते थे लोग। तो वो तो हो जाती है ना ट्रैफिक जाम, करता तो कोई भी नहीं है। करता ही सिस्टम सही नहीं, पुलिस वाले गायब होते हैं, जिनका काम है ना वो गायब हुए थे 4 बजे के बाद से, उसके बाद आवाम को नहीं पता और रोंग जा रही। तो ये आवाम, यही तो हम बात करें कि जो बर्दाश्त हमारे अंदर ख़त्म है, रॉन्ग वे भी जाना है, राइट वे भी जाना है, जहाँ टर्न नज़र आ रहा है वहीं घुसना है, क्यों? गवर्नमेंट को बोलें घर में लाइट दे दे, गैस दे दे, टेंशन फ्री कर दे, कुछ नहीं होगा। मतलब ये परेशानियाँ लोगों की ख़त्म हो जाएं तो जो है वो इंसान के अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा हो। सुबह उठो गैस नहीं आती, घर जाओ लाइट नहीं होती, नल खोलो पानी नहीं होता, इंसान कहाँ जाए? टेंशन में, डिप्रेशन में, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा उतारेगा रहेगा ना, फिर बाहर जाके दूसरों पे उतारेगा। ऐसे आप भी ऐसे करेंगी, मैं भी ऐसे करूँगा, हर कोई ऐसा करेगा। ऐसा है जी, हमें ऑनेस्ट जवाब मिला है अभी तक, जब से डिप्रेशन का शिकार बना दिया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल ऐसा ही है जी, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो किसी ना किसी टेंशन में। मुझे बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों को हमने देखा है लड़ाई झगड़ा करते हुए, बर्दाश्त की कमी होती है लोगों में, वजह क्या है इसकी? हर इंसान में सब्र बर्दाश्त ही खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, यही हम पूछ रहे हैं आज। क्यों? महंगाई ने, हालातों ने सबको बहुत परेशान, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जाहिर बात है, जब इंसान के हालात सही की सुकून नहीं होंगे तो घर में सुकून ही नहीं। चाहे रोज़ा रखो या ना रखो, ये चीज़ बगैर रमज़ान की भी होती है, आम तौर पे भी होती है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अगर लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा करें, लोग अपने अंदर खुद बर्दाश्त पैदा करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नमाज़ पढ़ें, सबसे बड़ा सुकून की चीज़ नमाज है। बिल्कुल ऐसा ही है, और नमाज है, रोज़ा है, कुरान, इससे बेहतर तो कोई इलाज ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हम तो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, हम भी इतने मुसीबत में, कमाने वाली मैं हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, घर किराए पर है, बहुत मसले मसाइल के शिकार हैं हम लोग भी, लेकिन अल्लाह पे भरोसा, यकीन है, करने वाला वही है। बेशक जी, बेशक अल्लाह पाक ही है जो कि सबका देखता है और सबके मसाइल को हल करता है। रोज़े में लड़ते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक नहीं लड़ाई हुई? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, इसकी वजह क्या है? ये लड़ाइयों की वजह ये है कि यहाँ शैतान भी तो नहीं है, इस टाइम पे शैतान भी नहीं मौजूद होते, पर यहाँ कोई जिसको गुस्सा आते हैं उस आप बंदों पे डिपेंड होते हैं। तो मुझे पता गुस्सा आता क्यों है लोगों को?
गुस्सा और लोग रमजान में रोजा रख के ज्यादा आता है क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना, लोग पानी नहीं पीते, खाना कुछ नहीं खाते ना, इस वजह से थोड़ा तो वो यही तो इम्तिहान है, उसमें भी डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। जी, जो लोग नशे करते हैं, नस्वार खाते हैं, मावा गुटखा खाते हैं, चरस पीते, और मैं तो आजकल इंशाल्लाह अल्लाह पाक मतलब मेरी अम्मी और अब्बू ने जो है ना तरबियत दी है, ना चालिया का तो ना गुटखा ना सिगरेट ना नस्वार कुछ भी नहीं, और माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रोज़े मतलब 8 साल से मैंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े सारे रख लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रखने? हाँ डेफिनेटली। मुझे पता है गुस्सा आता है? नहीं नॉर्मली भी? नहीं। कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई? नहीं इधर ही। अफ्तारी के वक्त घर जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या होता है? गुस्सा आता है, फिर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है किसी से? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, लोगों के अंदर ये जो बर्दाश्त खास तौर पर रमज़ान में ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह क्या समझते हो? वजह क्या है? उसकी वजह भूख सबसे ज़्यादा होती है, लोगों को भूख प्यास की ज़्यादा मसला आता है, लेकिन ये है कि लोग रहने चाहिए, काम रहना चाहिए वैसे आज काम, क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में काम रहेंगे और आप जो है वो सुकून से किसी भी मसले के बारे में, किसी भी परेशानी के बारे में सोचेंगे तो वो हल जो कि आपको मिलेगा उस वक्त ठंडे जहन के साथ, वो जो रैशनल डिसीजंस हम लोग ले रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में और बाद में हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर लिया, वो हम गुस्से में ले रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि बस हम जल्द अज जल्द जो हम चाहते हैं, चाहे वो हमारे करियर को लेकर हो, चाहे वो हमारी पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो, चाहे वो हमारी फैमिली को लेकर हो, चाहे वो हमारे अपने एम्बिशंस हों, चाहे हमारे अपने ख्वाब हों, हमें होता है कि बस ये हमने सोचा यहाँ पर और वहाँ पर वो हो जाए, लेकिन रियलिटी में बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी, एक तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन आप जो है वो स्टेप्स ले रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, और बड़ी ज़रूरी होती है बर्दाश्त। और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर रमज़ान में जब आप रोज़ा रखते हैं, रोज़ा नाम ही सब्र का है, रोज़ा नाम ही बर्दाश्त का है, तो जब आप एक तरफ रोज़ा रख रहे हैं और दूसरी तरफ आपके अंदर बर्दाश्त की कमी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये दोनों चीज़ें साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सीख भी रहे होते हैं, जो कि नहीं होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता भी चल रही होती हैं और हमें अल्लाह के करीब भी कर रही होती हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों से हमने आज के प्रोग्राम में बात की जिनका कहना है, उनमें से कुछ का कहना ये था कि ये बेसिकली प्रॉब्लम है दीन से दूरी का, और जब आप दीन से दूर होते हैं तब आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो करना पड़ रहा होता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका ताल्लुक महंगाई से है, जिस तरीके से जो है वो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की कीमतें डबल ट्रिपल हो गई हैं, उसकी वजह से भी लोगों को जो है वो गुस्सा आता है और लोगों के अंदर बर्दाश्त की कमी है, और वो चाहते हैं कि अवाम उनको, हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ दे ताकि उनके लिए आसानी हो सके। उम्मीद यही है कि रमज़ान अच्छे गुजरेंगे, बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाएगा, और रमज़ान जो कि हमें दर्ज देता है वो हम दर्ज ज़रूर सीखेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।